अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है आपकी 9th क्लास की बुक बायोलॉजी की बुक से किया है, फ्रॉम द चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। द टॉपिक नेम इज़ द मियोसिस। इट इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ डिवीजन। फर्स्ट वन वाज द माइटोसिस, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसकी सेकेंड डिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ द मियोसिस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक and very interesting too. Let us start our topic. First of all, the definition of the meiosis. Meiosis is the type of cell division in which one diploid eukaryotic cell is divided into 4 haploid cell. डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें डबल हैं, और हैप्लॉइड मीन कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाना। या इसको सिंपली हम ये कह सकते हैं कि एक पेरेंट सेल डिवाइड कर रहा है 4 डॉटर सेल्स में, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट के कंपैरिजन में डॉटर सेल्स में हाफ हो जाएंगे। और ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द मियोसिस एंड माइटोसिस। माइटोसिस में ये था कि एक सेल ने तकसीम करके 2 सेल्स बनाने हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें सेम रहेंगे, जबकि मियोसिस में एक सेल ने तकसीम होकर 4 डॉटर सेल्स बनाने हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें हाफ हो जाएंगे। दैट्स द बेसिक डिफरेंस। और मियोसिस को फर्स्ट टाइम ऑब्ज़र्व किया था ऑस्कर हार्टविग ने, और उन्होंने फर्स्ट टाइम इसके बारे में बताया था कि ये सीरीज़ ऑफ चेंजेस हैं जो कि सेल में होती हैं। तो नेक्स्ट, फेजेस ऑफ द मियोसिस। मियोसिस को हमने डिवाइड किया है 2 मेन फेजेस में, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 सेम लाइक माइटोसिस, इसको भी हमने फर्दर 2 फेजेस में डिवाइड किया है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस की डिवीजन, न्यूक्लियस का तकसीम होना, एंड साइटोकाइनेसिस मीन साइटोप्लाज्म का तकसीम होना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस या न्यूक्लियस की डिवीजन किन किन मराहल से गुजर के होती है? वो 4 फेजेज हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड देन टीलोफेज 1। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 ये मियोसिस का सबसे बड़ा और काफ़ी प्रोलॉन्ग फेज़ है। इस दौरान में जो चेंजेस होती हैं हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन क्रोमेटिन मटेरियल या जो कि जेनेटिक मटेरियल था वो चेंज होगा क्रोमेटिन में, एंड देन क्रोमेटिन इस कंडेंसेस या चेंज हो जाएगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में। ठीक है जी। इसके बाद ये बात मैं बताते चलूँ कि इसमें हम जब डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, नॉट अबाउट अ सिंगल क्रोमोसोम। होमो मीन्स सेम। इसमें 2 क्रोमोसोम इकट्ठे डिस्कस किए जाएंगे जो कि अपनी शेप स्ट्रक्चर में सेम टू सेम एक जैसे हैं। दीज आर कॉल्ड द होमोलोगस क्रोमोसोम, जो कि नीचे डायग्राम में नज़र आ रहा है। इज इट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो लाइनअप हो जाएंगे इकट्ठे आमने सामने और एक दूसरे के साथ पेयर बनाएंगे, पेयरिंग की शक्ल में आएंगे। दिस पेयरिंग फॉर्म इज़ कॉल्ड द साइनेप्सिस। इट इज़ कॉल्ड द साइनेप्सिस। साइनेप्सिस वो मरला या वो प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं पेयर बनाने के लिए, और जब ये पेयर बनाते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइवेलेंट। इज इट क्लियर? हम ये डायग्रामेटिकली यहाँ से देख सकते हैं कि ये 2 क्रोमोसोम हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। एक को उन्होंने रेड कलर से शो कर रहे हैं और एक क्रोमोसोम को वो ब्लू से, और उनको नंबरिंग कर दिया उन्होंने 1, 2, 3 एंड 4। ये इनका सेंट्रोमेयर है और ये इनका क्या है जी? क्रोमेटिड है। इज इट? तो सबसे पहले ये आपस में जो के सामने आ जाएंगे, इट इज़ कॉल्ड द साइनेप्सिस। और ये जो साइनेप्सिस के प्रोसेस के बाद ये क्रोमोसोम जो है वो आपस में जो स्ट्रक्चर बना देंगे, इट इज़ कॉल्ड द टेट्रेड। टेट्रा में कहते हैं 4 को। ये 4 का एक दूसरे के साथ लाइनअप हो जाना क्या कहलाता है जी? टेट्रेड कहला देता है। अब इस मकाम पे आकर होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर देंगे। डायग्राम में क्लियरली शो किया जा रहा है
कि ब्लू और रेड जो क्रोमोसोम है, ब्लू का कुछ पार्ट जो है वो इस क्रोमोसोम में चला गया, रेड वाले में चला गया है, जबकि रेड क्रोमोसोम का कुछ पार्ट जो है वो ब्लू में आ गया। दिस इज़ कॉल्ड द क्रॉसिंग ओवर। वो प्रोसेस जिसमें दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लेते हैं, उसका कुछ पार्ट वहाँ चला जाता है और उसका कुछ पार्ट वहाँ चला गया। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड द क्रॉसिंग ओवर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अक्सर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं कि डिफाइन क्रॉसिंग ओवर। तो आप क्या कहेंगे कि व्हेन टू होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल, इट इज़ कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, जब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो गया तो होमोलोगस क्रोमोसोम कुछ इस फॉर्म में आ जाएंगे कि इस फर्स्ट वन क्रोमोसोम का कुछ पार्ट जो है वो सेकंड क्रोमोसोम में चला गया और सेकंड का फर्स्ट वन में आ जाएगा। ये तमाम चेंजेस कब हुई? ड्यूरिंग द प्रोफेज वन। और आफ्टर क्रॉसिंग ओवर इसमें प्रोफेज में क्या क्या चेंजेस आएंगी कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो डिसअपेयर हो जाएगा, ठीक है। और होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो सेंट्रोमेर पे जो पॉइंट होता है काइनेटोकोर, इस पॉइंट के ज़रिए स्पिंडल फाइबर पे अटैच होना शुरू हो जाएंगे। और स्पिंडल फाइबर कैसे बनेंगे? हम ऑलरेडी माइटोसिस में डिस्कस कर चुके हैं कि स्पिंडल फाइबर बनेंगे फ्रॉम द सेंट्रियोल्स। जब दो सेंट्रियोल्स इकट्ठे होंगे दे कलेक्टिवली कॉल्ड द सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम जो है वो बाद में स्पिंडल फाइबर बना देंगे और स्पिंडल फाइबर के ऊपर होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो काइनेटोकोर और सेंट्रोमेयर के ऊपर जो काइनेटोकोर होता है उसके ज़रिए जाकर उस पर अटैच हो जाएंगे। दिस ऑल चेंजेस आर अकर ड्यूरिंग द प्रोफेज वन। इट्स क्लियर? देन सेकेंड वन फेज इज़ द मेटाफेज वन। इसमें क्या होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो आकर इक्वेटोरियल प्लेट बनाएंगे या मेटाफेज प्लेट बना देंगे, आकर होमोलोगस क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर पे आकर अटैच होना शुरू हो जाएंगे लाइक दिस मैनर। डायग्राम में क्लियरली विजिबल है कि दोनों आपस में अपना मटेरियल जो है वो एक्सचेंज कर चुके हुए हैं। इट इज़ द स्पिंडल फाइबर और इस पे आकर इन्होंने प्लेट के फॉर्म में अरेंज हो गए हैं। द नेक्स्ट फेज इज़ द एनाफेज वन। इसमें क्या हुआ है कि स्पिंडल फाइबर जो है या इसके जो थ्रेड्स हैं ये शॉर्ट हो गए हैं, अपने पोल की तरफ जाना शुरू हो गए हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम दरमियान से टूटा है और हाफ क्रोमोसोम एक पोल की तरफ और हाफ क्रोमोसोम सेकंड पोल की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। इज इट क्लियर? एंड द लास्ट फेज टीलोफेज, इसमें क्या होगा कि क्रोमोसोम अपने अपने पोल की तरफ पहुंच जाएंगे, हाफ एक स्पिंडल फाइबर की तरफ और जो सेकंड हाफ है वो दूसरे पोल की तरफ पहुंच गए हैं और यहाँ पे आकर साइटोप्लाज्म दरमियान से जो है वो टूटना शुरू हो जाएगा, तो दो हाफ में तकसीम होना शुरू हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट फेज इज स्टार्ट विच इज़ कॉल्ड द साइटोकाइनेसिस। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ माइटोसिस में भी कि साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोप्लाज्म का टू पार्ट्स में डिवाइड होना, और इससे क्या होगा कि टीलोफेज टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमने जब मियोसिस स्टार्ट की थी हमने कहा था कि 1 से 4 सेल्स बनेंगे, यहाँ पे अभी 2 सेल्स बने हैं। जब मियोसिस 1 ख़त्म हो जाएगी तो सेकंड स्टार्ट हो जाएगी विच इज़ द मियोसिस सेकंड। इट इज़ सेम लाइक द माइटोसिस। इसमें वही तब्दीलियाँ आएंगी जो कि हमने माइटोसिस में डिस्कस कर चुके हैं, बट डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पर ये ऑलरेडी 2 सेल्स मियोसिस 1 से बने थे और मियोसिस 1 ने सेम लाइक द माइटोसिस उसमें प्रोफेज आ जाएगा जिसमें क्या होगा कि क्रोमोसोम आकर स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाएगा, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्लियरली विजिबल हो जाएगा और फिर मेटाफेज पे स्पिंडल फाइबर पे आकर क्रोमोसोम अटैच हो जाएंगे। एनाफेज में क्या होगा कि दोबारा से दरमियान से ब्रेकअप होगा क्रोमोसोम का और ये अपने पोल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। और टीलोफेज में क्या होगा, ये 1 से 2 में डिवाइड हो जाएंगे और ये जो 2 सेल्स बने थे हमारे पास मियोसिस 1 में, इन 2 से आगे 4 में ये डिवाइड हो गए, 1 2 3 एंड 4। और फ्रॉम बाई स्टार्ट मैंने आपको यही कहा था कि मियोसिस के एंड में हमें 4 डॉटर सेल्स मिलेंगे और नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें हाफ हो जाएगा एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। It's all about the meiosis 1 and then meiosis 2.